पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,09,000 पॉइंट्स तक आ चुकी है। आप माने या ना माने, बट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ अ शॉकिंग रियलिटी। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में जितना वॉल्यूम हुआ है, मैं नहीं समझता कि तारीख के किसी एक वीक में इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो। मोर देन 15 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड इन द लास्ट 10 डेज। स्टॉक मार्केट में क्यों इतना कारोबार हो रहा है, इतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और कौन शेयर खरीद रहा है? स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजूहात से तो आप सबको मैं अपनी वीडियोस में आगाह करता रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अहम बात से आगाह करना चाहता हूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। पिछला हफ्ता, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, कि बड़ा ही तारीखी हफ्ता था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर तकरीबन 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। 26 नवंबर के बाद से जो मार्केट के अंदर एक स्लम्प आया था और उसके बाद जो मार्केट ने तेज़ी से चलना शुरू किया है, वो उसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। और सबसे अहम बात यह है कि लास्ट 10 डेज़ के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। रोज़ाना 1 से 1.5 अरब शेयर्स का कारोबार हो रहा है स्टॉक मार्केट में, और इस लेवल पर जो बाइंग हो रही है वो फिनोमिनल है। अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग नज़र आ रही है, और उसमें जो सबसे कलीदी किरदार इस ख़रीदारी में जिस इंस्टीट्यूशन का है वो है म्यूचुअल फंड्स का। क्योंकि आपको मैं मुतवातिर अपनी वीडियोस में आगाह करता रहा हूं कि इस तेज़ी की रीज़न्स क्या हैं, इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या किस तरह से प्ले करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना रोल अदा करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शरह मुनाफा बैंकों के अंदर, डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर कम होता जा रहा है। लामहला इंस्टीट्यूशन स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपना पैसा बैंकों से निकाल करके स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। अब कोई माने या ना माने, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट इज़ द रियलिटी। क्योंकि मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस है इस वक्त शेयर्स की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जिस तरह से परफॉर्म किया, फर्टिलाइज़र सेक्टर ने परफॉर्म किया, बैंकों ने परफॉर्म किया, और अब सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, स्टील सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। सबसे अहम बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको बिलीफ नहीं है तो आप अपनी सरमायाकारी कहाँ करेंगे? क्या बैंकों में पैसा रखेंगे जहाँ पर शरह मुनाफा कम होता जा रहा है? 22% इंटरेस्ट रेट था, समझ में आता था, पूरा पैसा बैंकों में पार्क हुआ था। अब पैसा बाहर निकल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 15% हो चुका है, और आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में 2 से 2.5% मज़ीद कमी होगी, और अगले साल 2025 में हम इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में देख रहे हैं। सिर्फ हम नहीं देख रहे, बल्कि इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज भी देख रही हैं, मूडीज़ भी देख रहा है, और तमाम तर मोतबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यही ख्याल है। इसीलिए तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ वो लुक्रेटिव स्टॉक्स के अंदर जो अच्छे डिविडेंड देती हैं, जिनके अंदर अच्छा कैपिटल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों की जो फिपी लिपी नंबर्स हैं उनको भी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स ने सेल किया है और म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है। अब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और स्टॉक मार्केट की यील्ड परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा तारीखी रिकॉर्ड्स बने हैं। वॉल्यूम के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं
पिछले हफ्ते जो स्विस सदर्न गैस का रिजल्ट आया है वो बड़ा ही गेम चेंजर रिजल्ट है। बिल्कुल ही 180 डिग्री का टर्न आया है उसके रिजल्ट्स के अंदर। वो कंपनी जो कि नुकसान में थी वो ₹4.72 फी शेयर की अर्निंग आई है फर्स्ट क्वार्टर सितंबर एंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से उसकी शेयर की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है गुज़िश्ता कई दिनों से, और तकरीबन 38-39 रुपये तक अब उसकी कीमत आ चुकी है। यकीनन हायर लेवल के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है, लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी आइंदा दिनों के अंदर, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग नए हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, और इवन वो लोग जो सरमायाकार भी हैं, वो भी मेरे एडवांस कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर लर्निंग एज वेल एज अर्निंग के फिनोमेना पे काम करते हुए तालीम भी हासिल कर सकते हैं और मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। जी जनाब, तो मैं बता रहा था आपको कि लास्ट वीक जो 3 अहम वजूहात थी मार्केट बढ़ने की, उसमें जो पहला पॉजिटिव ट्रिगर था वो था इंटरेस्ट रेट कम होने की नवीद है। और इंटरेस्ट रेट कम होने के जो शवाहिद हैं वो इस तरह से हैं कि इन्फ्लेशन नंबर गुज़िश्ता 5 साल के कम तरीन सतह पर आ चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेजरी बिल्स की और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो भी फिनोमिनल डिक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये कवी इम्कान है कि शरह सूद में 2 से 2.5% कमी हो सकती है। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं 2021 से, उसकी 5 दिसंबर को साल का इख्तिताम हो रहा था और उन्होंने उसको रिन्यू कर दिया है या उसे रोल ओवर कर दिया है और अगले 1 साल तक उस $3 अरब को पाकिस्तानी मरकज़ी बैंक में रहने की इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से ये आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी स्ट्रेंथन रहेंगे। और आईएमएफ के साथ जो $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें मजीद पैसे पाकिस्तान को मिलने हैं अगले 36 माह तक, उसमें आईएमएफ को ये सुकून होगा कि इनके फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी इनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने की सपोर्ट मिली हुई है।